टाइटल है बाबा को समस्त विश्व को संदेश पहुंचाने का बहुत उमंग था। ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर जी अपने अनुभव ऐसे सुनाती हैं कि सन 1950 में हम सभी यज्ञवत्स कराची से अबू आए। जब हम वहां आए तो हमारे मित्र संबंधियों ने हमें निमंत्रण दिया कि हमारे पास आओ, लेकिन हम बाबा को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे यज्ञ में बेगरी लाइफ आ गई। 14 साल तो हम बच्चों के लिए बाबा ने अपना सब कुछ खर्च किया। बाबा को तो नाज था कि यह शिव बाबा का यज्ञ है, आपे ही शिव बाबा पालना करेगा। दूसरी ओर संबंधियों ने आपस में यह शर्त रखी थी कि इन्हों को कुछ नहीं देंगे तो सब भी भूखे रहेंगे और एक दिन ये सब हमारे पास ही वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्हों को मालूम नहीं था कि यह यज्ञ स्वयं भगवान शिव ने रचा है। इसलिए बाबा कहते थे, बच्चे थोड़े दिन ठहरो, शिव बाबा परीक्षा ले रहा है बच्चों की। शिव बाबा का यज्ञ है ना, तो बच्चों को थोड़े दिन सब सहन तो करना पड़ेगा ना, बाबा मम्मा सहित। लेकिन उस समय शिव बाबा के अनेक चमत्कार देखने को मिले। बाबा सर्विस के लिए मुरली चलाते थे, हमारे में उमंग भरते थे और प्रेरणा देते थे कि तुम ज्ञान गंगा हो, तुम्हें जाकर सर्विस करनी चाहिए, गंगा तो बहती रहती है। एक बार ऐसी मुरली चलाई जो हमारे में भी उमंग आया और हमने सोचा कि बाबा ने कहा है तो हम जरूर सर्विस पर जाएंगे। हमने ग्रुप बनाया और बाबा से छुट्टी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मैंने ट्रेन में ही ज्ञान देना शुरू किया। ट्रेन में ही मेरे को निमंत्रण मिलने शुरू हो गए। मेरा निश्चय और ही दृढ़ हो गया और सोचा कि दिल्ली पहुंचेंगे तो शिव बाबा और चमत्कार दिखाएगा। ट्रेन में ही एक माता ने कहा, हमारे पास आओ और 2 मास रहो। दूसरी ने कहा कि जयपुर में हमारे पास रहो, हमारा मकान खाली है। ऐसे रास्ते चलते कई निमंत्रण मिले, लेकिन हमें दिल्ली में हमारे रिश्तेदारों ने बुलाया था तो हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मेरे 4 भाई थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। चारों भाइयों के पास एक एक मास रहकर उनकी अच्छी सेवा की और दूसरों की भी सेवा की। उसके बाद मैं और गंगे बहन दोनों चांदनी चौक में एक राम मंदिर में जाकर ठहरे। उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया। हम अपने हाथ से खाना बनाकर खाते थे। मंदिर के ट्रस्टी ने हमें मंदिर में बनने वाला खाना ही लेने के लिए कहा। हमने कहा कि हम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं। इस प्रकार हम मंदिर का भी खाना नहीं खाते थे। वहां एक ट्रस्टी बहुत प्रभावित हुआ, भावना में आ गया और कहा कि हम अनाज दाल चावल आदि देंगे। उसने सारी अनाज सामग्री भेज दी। मंदिर में काफी माताएं आती थी, हम उनकी सेवा करती थी, जिसके फलस्वरूप एक मास में काफी माताएं ज्ञान सुनने आने लगी। योग में तो इतनी चढ़ जाती थी कि सभी ध्यान में चली जाती थी। फिर धीरे धीरे यह बात इस ट्रस्टी के ऊपर जो दूसरा ट्रस्टी था उसको मालूम पड़ी। उसने हमें बुलाया और पूछा कि तुम क्या सिखाती हो, जो सभी माताएं कहती हैं कि हमने कृष्ण को देखा, स्वर्ग को देखा, विष्णु को देखा। हमें तुम बताओ कि तुम क्या करती हो। वह ट्रस्टी बड़ा पढ़ा लिखा और एक्टिव था। मैंने उसको बहुत समझाया कि हम तो कुछ नहीं करती हैं, सिर्फ ज्ञान और योग सिखाती हैं, लेकिन वह विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कल्पवृक्ष का चित्र निकाला और दिखाकर उसको समझाने लगी, लेकिन उसकी नजर चित्र के नीचे पड़ी। उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि रामायण इज अ नॉवेल, माना रामायण एक उपन्यास है। उसने वह पढ़ा और उसके मन में आग लग गई। वह गुस्से से बोला, तुम राम मंदिर में रहती हो, तुमको अनाज भी राम मंदिर से मिलता है और रहने के लिए कमरा भी राम मंदिर में मिला है, तुम्हारे चित्र में लिखा है रामायण इज नॉवेल। उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने बोला कि या तो यह लिखत निकालो या यह चित्र निकालो या फिर तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से सेवा करने के लिए जगह मिली है और अचानक यहाँ से कहाँ जाएं। वह गुस्से से लाल लाल हो रहा था, तो हमने वह लिखत निकाल दी। फिर सारा समाचार बाबा को लिखा। बाबा ने उत्तर में लिखा कि तुम दोनों भेड़ बकरियां हो, क्योंकि तुमने अपने हाथों से भगवान के महावाक्य की चिटकी उतारी है। हमने बाबा को कई कारण बताए, लेकिन बाबा ने कारण नहीं सुना और उपरोक्त टाइटल दे दिया। हम जब भी आते थे तो बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहते, मम्मा देखो, ये दोनों भेड़ बकरी आ गई। हम भी प्यार से स्वीकार कर लेते थे।
अंदर से बाबा का रूहानी प्यार बहुत मिलता था। फिर तो मंदिर का भी समय पूरा हो गया। उसके बाद एक दिन एक भाई आया और हमें जमुना घाट पर ले गया। जमुना घाट पर पूजा का स्थान बना हुआ था। एक बड़ा हॉल जिसमें कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ बीच में दो दीवारें थी। उसमें सभी लोग पूजा करने आते थे। उसने कहा, यहाँ रहो। शाम का समय था। मैंने कहा, यहाँ जमुना घाट पर बिना दरवाजे वाले मकान में कैसे रहेंगे? उसने कहा, तुम तो देवियां हो, तुम देवियों के दर्शन करने भक्त आते रहेंगे, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं करेगा। वह पक्का निश्चय बुद्धि हो गया था। हम बाबा की गोद में बैठ गई और सोचा कि बाबा हमारा रक्षक है, जो होगा देखा जाएगा। रात हो गई। एक बहन सोती थी तो एक बहन जागती थी। लेकिन एक पहलवान भाई था, वह रात भर हमारा पहरा करता था। उसको आवाज सुनाई पड़ी थी कि तुम्हारे घाट पर देवियां आई हैं, तुम्हारा काम है उनकी संभाल करना। उसको यह भी प्रेरणा मिली थी कि अगर ये सच में देवियां होंगी तो कुश्ती में तुम्हारी जीत होगी। रोज रोज वह रात्रि को पहरा लगाता था। 15 दिन के बाद कुश्ती में उसकी जीत हो गई तो उसकी भावना बैठ गई कि ये सच में देवियां हैं। एक दिन उसके साथ 20 हट्टे कट्टे पहलवान लंगोट में ही हमारी ओर आ रहे थे। मैंने कहा, गंगे बहन, ये सारे इधर क्यों आ रहे हैं? वे सारे आकर हमारे सामने दंडवत प्रणाम करके लेट गए। फिर भावना से ओत ओत प्रोत होकर हमारे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। वे दूध, चावल, नारियल और 20 रुपए की दक्षिणा हमारे सामने रखकर स्वीकार करने के लिए विनती करने लगे। उनमें से एक पहलवान ने सारी बातें बता दी कि उन्हें आवाज सुनाई पड़ी थी और कुश्ती में उनकी जीत हो गई, इसलिए खुशी से यह सब लाए हैं। मैंने उनको बाबा की याद में प्यार से दृष्टि दी और कहा कि यह सभी तुम ले जाओ और खीर बनाकर खाओ। उन्होंने कहा कि यह तो नहीं हो सकता, हम आपके लिए लाए हैं, बनाकर आपको ही खाना पड़ेगा। वो ही अंगीठी लाए, कोयला लाए। फिर हमने खीर बनाई और बाबा को भोग लगाया। उन्हें ज्ञान भी सुनाया, सबको खीर खिलाई और हमने भी स्वीकार की। फिर उन्होंने घाट पर आने वाले लोगों को प्रेरणा देना शुरू किया और आबू से दो देवियां आई हैं जो गहन तपस्या करती हैं, साथ में भगवान का ज्ञान सुनाती हैं। ऐसे धीरे धीरे लोगों का आना आरंभ हुआ। हमने ज्ञान देना शुरू किया। बाबा के ज्ञान से दो सेठ काफी प्रभावित हुए, जो हर प्रकार से यज्ञ की सेवा भी करते रहते थे। हमको कोई भी यज्ञ के लिए संकल्प आता था तो हम उनको प्रेरणा देते थे। वे कभी मूंग की दाल की बोरी तो कभी चावल की बोरी भेज देते थे। ऐसे यह यज्ञ सेवा शुरू हुई। जमुना घाट पर एक माता आती थी। उसने देखा कि ऐसी देवियां और घाट पर रहकर परमात्मा का ज्ञान सुनाती है, क्या इनको रहने के लिए स्थान नहीं है? उसने हमारे को कहा कि आपको तो शहर में रहकर सेवा करनी चाहिए। वह हमें तांगे में बिठाकर शहर में अपने घर में ले आई। उस माता की लड़की की उस माता की लड़की की कोठी अभी भी दिल्ली पांडा भवन के बाजू में है। उस माता ने अपने मकान में एक कमरा हमें रहने के लिए दिया, साथ में हॉल उपयोग करने के लिए भी दिया। हम रोज ज्ञान योग सिखाकर उसकी रूहानी पालना करती थी। वो अनाज आदि देकर हमारी स्थूल पालना करती थी। धीरे धीरे उस घर के आसपास रहने वाली माताएं आने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि आने वाली माताओं को जब ओम शांति कहकर हम योग कराती थी तो बहुत सी माताएं ध्यान में चली जाती थी। यह रोज होता था। यह बात उनके पतियों को पता पड़ गई, क्योंकि वे माताएं घर जाने के बाद सारा दिन अपने ही नशे में रहती थी और कृष्ण कृष्ण कहती रहती थी। वे कहने लगे कि यह कौन है जिन्होंने हमारी पत्नियों को पागल बना दिया। उन लोगों ने मिलकर उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को शिकायत की। उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को यह कार्य सौंपा कि जाकर इसकी पूछताछ करो। इंदिरा ने हमारे पास 4 माताओं को चेकिंग के लिए भेजा।
जब हमारा सत्संग शुरू होता था तो वे माताएं हमारे संगठन के बीच में बैठ जाती थी, कभी चुपचाप अलग बैठ जाती थी और सब देखती रहती थी। उन्होंने देखा और सच्चाई का पता लगा कि ये बहनें तो कुछ नहीं करती हैं, ये तो योग में बैठ दृष्टि खुली रखती हैं। परंतु माताएं ध्यान में चली जाती हैं। यह न जादू है, न सम्मोहन है, मना हिप्नोटाइज। किसी को बुलाकर दृष्टि में दृष्टि मिलाए, ऐसा भी नहीं है। तुरंत उन्होंने हमारी रिपोर्ट अच्छी पहुंचाई, लेकिन उनमें से एक माता ने गलत रिपोर्ट पहुंचाई कि ये जादूगरनियां हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, आंखें खोलकर योग करती हैं। यह कौन सा योग है? योग तो आंखें बंद करके होता है। यहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ, क्योंकि बात नहीं थी। लेकिन माताएं रोज आती रही और ध्यान में रोज जाती रही। उनके पतियों को भी पता लगता था कि ये तो रोज जाती हैं। बात भी सच्ची थी, कोई झूठ बात तो थी नहीं। ऐसे करते करते उस समय के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के पास भी रिपोर्ट गई। जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप कहाँ से आई हो, क्या सिखाती हो, कैसे आपका योग है, कैसा आपका योग है। हमने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तो उन्होंने कहा कि आपका सब अच्छा है, आप अच्छा काम करती हो, लेकिन आपकी रिपोर्ट हमारे पास आई है। हमने कहा कि हम तो कुछ करती नहीं, ये सब भगवान का कार्य है। उसके बाद हमारे मन में विचार आया कि सेवाओं की वृद्धि करें। मैंने योग में बैठकर संकल्प किया कि कोई एक ऐसा बाबा का बच्चा निकले जो हमारे को कम से कम अलग कमरा दे देवे। थोड़े दिनों में ही एक भाई निकला जिसने कमरा दिया, उसमें हम सत्संग करते थे। फिर संकल्प आया कि बाबा एक ऐसा बच्चा भेजे जो साहित्य छिपवा कर देवे, लिटरेचर छपवा कर देवे। कुछ दिनों के बाद ऐसा बाबा का बच्चा आया जो हमें साहित्य छाप कर देता था। ऐसे हम जो संकल्प करते थे वह जरूर साकार होता था। फिर संकल्प आया कि और एक बड़ा मकान चाहिए, तो एक बड़ा हॉल मिल गया। उस मकान में मैं, दीदी मनमोहिनी जी और एक बहन रहती थी। दीदी सेंटर पर रहती थी और मैं अलग सेवा पर, और दूसरी बहन अलग सेवा करने जाती थी। वह किसी मंदिर में जाती तो मैं किसी गुरुद्वारे में जाकर आने वाले लोगों का ज्ञान सेवा करती थी। जिनको ज्ञान अच्छा लगता था उन्हों को सेंटर पर आने का निमंत्रण देती थी कि आज आप आना, आपको अपनी बड़ी दीदी से मिलाएंगे जो तपस्विनी योगिनी है। ऐसे धीरे धीरे सेवा की वृद्धि होने लगी, अच्छे अच्छे लोग आने लगे। एक दिन मैं दीदी के पास बैठी थी और सेवा की बातें कर रही थी। उस समय एक भाई एक टोकरा फल लेकर आया और रख कर चला गया। लेकिन जब हमने फल देखे तो हम खा नहीं सके, क्योंकि हमें बाबा याद आया। बाबा को छोड़कर हम फल कैसे खाए? बाबा ने बच्चों को खिलाए बगैर कभी कुछ नहीं खाया, और बेगरी पार्ट में भी हम बच्चों को जो भी था बड़े प्यार से पहले खिलाया। जिस भाई ने फल दिए थे वो दूसरे दिन आया और फल देखे तो बोला, आपने खाए नहीं, ये आपके लिए लाया था, आप बहनें इतनी मेहनत करती हैं। हमने कहा सद्गुरुवार को भगवान को भोग लगाकर खाएंगे, हम ऐसे नहीं खाते हैं, पहले शिव बाबा को अर्पण करते हैं, जब शिव बाबा हमारे को देता है तब हम खाते हैं। उसे हमने यज्ञ की बात सुनाई कि आबू में हमारे मम्मा बाबा है, वहां विश्व शांति के लिए महायज्ञ रचा है, वहां अनेक भाई बहनें तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हम उनको छोड़कर ये फल नहीं खा सकते। हमें सारा यज्ञ याद आ गया। उसने पूछा कि यज्ञ क्या होता है? हमने उसको विस्तार में बताया। तुरंत उसने कहा कि मैं और फल भेजता हूँ, तथा उसने भेज भी दिए। वह कई बार फल के टोकरे भेजता रहा, क्योंकि उसको पता था कि यज्ञ में 400 भाई बहने हैं। यह बाबा की कमाल ही थी। इसी तरह एक व्यापारी आने लगा जिसका देसी घी का व्यापार था। उसने हमें एक देसी घी का डब्बा लाकर दिया। वह डब्बा मधुबन पहुंचाने के लिए मैंने बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गई। रास्ते में टीटी मिला। उसने कहा, बहन जी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आपको पता है आबू में विश्व शांति का महायज्ञ रचा गया है, वहां अनेक भाई बहनें तपस्या कर रहे हैं। टीटी ने कहा, हमें पता नहीं। मैंने कहा कि अरे भाई, आप राजस्थान में रहते हो
और रोज ट्रेन में आते जाते हो, यह भी मालूम नहीं? यह बड़ी आश्चर्य की बात है। उसने पूछा, उस महायज्ञ में क्या होता है? मैंने कहा, उस महायज्ञ में विकारों को स्वाहा करते हैं। इससे परमात्मा से अनेक शक्तियां मिलती हैं। जो माताएं, बहनें और भाई तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए यह घी का डिब्बा मिला है। इसको पहुंचाने में जा रही हूँ। टीटी ने कहा, अच्छा बहन जी, वह तो ठीक है, डिब्बा भले पहुंचाओ, परंतु आपकी टिकट कहाँ है? मैंने कहा, डिब्बा फ्री मिला है, मैं इसे पहुंचाने जा रही हूँ। मैं तो सेवा करने जा रही हूँ, मेरे पास टिकट कहाँ से आएगी? टीटी मुस्कुराने लगा और कहा, बहन जी, मैं आपके भाव को समझ रहा हूँ। आपकी भावना बहुत अच्छी है। चलो मैं छोड़ता हूँ, परंतु और भी टीटी होते हैं, उनसे भी उनमें से कोई आकर आपको जुर्माना कर सकता है। इसलिए दूसरी बार आओ तो टिकट जरूर लेना। मैंने कहा कि दूसरी बार भी आप जैसा ही भाई मिलेगा, और सच्ची बात जो है उसको भी बताऊंगी। उसे मैंने ज्ञान भी सुनाया, वह बहुत खुश हुआ। ऐसे हम सेवा करते रहते थे। सारा समाचार बाबा को बताया तो बाबा ने कहा, बच्ची, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका जो कानून है उसी अनुसार चलना चाहिए। बेगरी लाइफ के समय हमें जो कुछ भी मिलता था उसे फटाफट मधुबन भेज देते थे। एक पाई भी अपने पास नहीं रखते थे, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ और हम सेवा पर निकली थी। हम जिगर से सबकी ज्ञान सेवा करती थी। कई बार हम अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, हम भूखे रहते थे, लेकिन यज्ञ में भेज देते थे। हम कई बार पानी में आलू को छौंक लगाकर सूखी रोटी के साथ खाती थी। हमें यह बात कभी महसूस नहीं हुई कि हम सूखी रोटी खा रहे हैं। हमको ईश्वरीय नशा था कि हमें भगवान मिला है, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार सेवा करते कई प्रकार के विघ्न आए। कई बार तो मकान वाले मकान भी खाली करा देते थे। दूसरा मकान लेने जाते थे तो उस मकान मालिक को भी भड़का देते थे कि इन ब्रह्मा कुमारियों को मकान नहीं देना। कोई मकान मालिक कहता था, अच्छा शाम को मकान की चाबी ले जाना। जब हम चाबी लेने जाते थे तो कहते थे, आपका नाम यहाँ बहुत खराब है, यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जादूगरनियां हैं। ऐसे रोज कोई ना कोई विघ्न जरूर आता था, लेकिन हम प्यार से आत्माओं की सेवा करते रहते थे। जिनकी भी ज्ञान सेवा करते थे, उन्हें 12 मास पक्की धारणा कराकर, निश्चय बुद्धि बनाकर बाबा के पास ले जाते थे। हाँ देखो, 12 मास के बाद बाबा के पास ले जाते थे। तो जब बाबा से एक बार भी मिल लेते थे तो वे और पक्के हो जाते थे, क्योंकि बाबा का रूहानी प्यार, बाबा की रूहानी दृष्टि मिलते ही सारी पार्टी खुश हो जाती थी। यह बाबा का ही कमाल था, जो सारी पार्टी को फ्रेश कर देते थे। यहाँ से जाने के बाद उनके ही मन में आता था कि इन बहनों के लिए मकान लेना है, इनका सारा खर्चा हमें करना है। ऐसे वे जिम्मेवारी से सब कुछ करते थे। उन्होंने ही मकान लिया और सेवा भी तीव्र हुई। बेगरी पार्ट भी कुछ समय चला। उस समय शिव बाबा के अनेक चमत्कार देखने को मिले। उस वक्त यज्ञ में कुछ नहीं रहता था, न दाल न चावल। ऑफिस में बाबा के पास भोली दादी आती थी और कहती थी, बाबा आज क्या बनेगा? हाँ, भोली दादी भंडारा संभालती थी, तो वो आके बोलती थी, बाबा आज क्या बनेगा? बाबा कहते थे, बच्चे जो चाहो जो है बनाओ। भोली दादी कहती थी, बाबा आज कुछ भी नहीं है। बाबा कहते थे, अच्छा बच्ची, तुम 12 बजे मेरे पास आना। भोली भोली का सोच चलता था कि 12 बजे बाबा ने क्यों बुलाया, लेकिन 12 बजे पोस्ट आती थी। पोस्ट में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पैसा आ जाता था। बाबा बच्चों को फौरन बुलाते थे और कहते थे कि बच्चे दाल चावल आटा आदि बाजार से लेकर आओ और सभी बच्चों को भोजन बनाकर खिलाओ। आखिर मैंने एक दिन बाबा से पूछा कि यह पैसा कहाँ से आता है। बाबा बड़े निश्चय और निश्चिंतता से कहते थे कि बच्ची, बाबा के बच्चे तो चारों ओर हैं। कोई बच्चे पोस्ट में पैसा भेज देते हैं, कभी कहां से पैसा आ जाता है। कभी किसी भक्त से आता है, उसको शिव बाबा की टचिंग होती है और पैसा भेज देता है। बाबा यह भी कहते थे कि बच्ची, यह यज्ञ शिव बाबा ने रचा है। मैं तो शिव बाबा से बात करता रहता हूँ कि बाबा मेरा तो कुछ नहीं, ये बच्चे सब आपके हैं।
यज्ञ भी आपने ही रचा है। अगर नहीं खिलाएंगे तो आपको भी भोग नहीं लगाएंगे और यह बाबा भी खाएगा नहीं। ऐसे मीठी मीठी बातें बाबा शिव बाबा से करते थे। यह सब शिव बाबा का ही चमत्कार था, जो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता था। हमने देखा बेगरी लाइफ में भी कभी यज्ञ में हम भूखे नहीं रहे। कहने के लिए बेगरी जीवन था, लेकिन एक दिन भी हम भूखे नहीं सोए। भोला भंडारी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाकर पेट भर देते थे। हमें बेगरी जीवन महसूस ही नहीं हुआ। मम्मा बाबा के साथ हम तो ईश्वरीय नशे में मस्त थे। ओम शांति।